माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन परिवार के सभी लोगों का, जिन लोगों ने कल के मेरे भावुक और अंतरात्मा के मैसेज को, जिसमें मैंने आप लोगों से 3 सवाल किया, उस पर आप लोगों को जवाब और रिप्लाई आया है ना, उसे देख करके लग ही नहीं रहा है कि मैं 2022 में बैठा हूं आपसे और 3 साल दूर हूं। आज ऐसा लग रहा है जैसे 2016, 17, 18 का दौर चल रहा है। और मेरे एक मैसेज पर जैसे सैकड़ों मैसेज मुझे रिप्लाई में पर्सनल और प्राइवेट आ जाते थे, वैसे मैसेज आने शुरू हो गए। एक्चुअली आप सभी लोगों की वजह से ही, शाइन परिवार की वजूद की वजह से ही मेरी आवाज़, मेरी हिम्मत और मेरे हौसले हैं। आप लोगों के लिए ही हैं, इसलिए आपकी वजह से हैं। आप अगर मेरे साथ में हैं तो आप ये मान के चलिए कि शाइन परिवार का ये शेर कभी रुक नहीं सकता है, कभी झुक नहीं सकता है, कभी हार नहीं सकता है, क्योंकि हार हमारे लिए बनी ही नहीं है। ये लाइन जब मैं बोला करता था ना, तो ये लाइन एक्चुअली लाइन नहीं थी, हमारे जीवन का सार था, हमारी ज़िंदगी थी, हमारे ज़िंदगी के सिद्धांत थे। मैं कभी रुकता नहीं था, कभी हारता नहीं था, कभी झुकता नहीं था, और ना हूं जब तक मेरा शाइन परिवार मेरे साथ में है। 40-45 दिनों के अंदर अंदर में शाइन परिवार का जो माहौल हम सब ने मिलकर बना डाला है, वो चमत्कार कोई ऐसा चमत्कार नहीं है, वो कई सालों की मेहनत का चमत्कार है। कई साल तक हमारे आपस के रिलेशन के चमत्कार है। आज आपकी आवाज़, आपके मैसेजेस, आपसे की गई बातें, आपका समर्थन मुझे दिख ही नहीं रही है कहीं पर कोई लाइबिलिटी बची रह जाएगी। यकीन जारी नहीं बची रह जाए कोई लाइबिलिटी। यकीन रखिएगा अपने अंदर, सिर्फ उनकी लाइबिलिटी बची रह जाएगी जिन्होंने शाइन पर विश्वास नहीं किया। और भी लाइबिलिटी नहीं, वो सिर्फ लीगल की वजह से एक लंबा समय जा सकता है कि जब तक वो साबित नहीं करेंगे कि उन्होंने पैसा कंपनी को दिया, और जब तक कंपनी ये चेक नहीं कर लेगी कि उनको कंपनी ने रिटर्न नहीं किया है, जब तक हिसाब किताब बराबर नहीं आ जाता, तब तक शाइन परिवार अपने ऊपर लगे हुए दाग को मिटाने के लिए ये मुकदमा लड़ेगा, ये लड़ाई लड़ेगा, ये जंग लड़ेगा। लेकिन शाइन परिवार के वो सारे कस्टमर जो आज भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे यकीन था, मुझे एतबार था, मुझे भरोसा था कि आप लौट कर आएंगे, उनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी के सारे टैलेंट सब कुछ लगा दूंगा। 6 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ें ज़ीरो पे ला खड़ा करूंगा कि सारा कस्टमर खड़ा होकर बोलेगा हमारी लाइबिलिटी खत्म होगी। 3 महीना तो मेरी कोशिश है, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। मेरा प्लानिंग है, लोग हैं, हिम्मत है, हौसला है। सिचुएशन के लिए लोग पहले से प्लानिंग करते हैं। मैं जिस समय सिचुएशन जैसी होती है वैसी प्लानिंग करने का माहिर हूं। शाइन परिवार मेरे साथ खड़ा रहा तो मैं आप पर आंच नहीं आने दे सकता हूं। आप याद करिए, 1 जनवरी का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारा। एसवीसी की लॉन्चिंग थी। उस समय बाहर से कुछ गेस्ट आए हुए थे, हजारों की तादाद में। शाइन के जो सोल्जर थे वो पूरे हिंदुस्तान से चल करके आ चुके थे, इवन कुछ लोग फॉरेन से भी आ गए थे जो विदेशों में रहा करते थे। उस समय हजारों की तादाद की वजह से बाहर लखनऊ के अंदर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर सड़क जाम हो गई थी। पुलिस फोर्स आई और उसने बाकायदा बोला कि आपका परमिशन नहीं है, ये इवेंट नहीं हो सकता है। मैंने उनसे बोला ये इवेंट हो के रहेगा, इसकी लीगैलिटी क्या है मैं उसको पूरा करूंगा, लेकिन ये इवेंट हो के रहेगा। मेरे लोगों को कहीं से किसी प्रकार से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि शाइन रुक गई। ये मेरे अल्फाज थे। उस समय मेरे साथ रूम के अंदर पुलिस अधिकारी के साथ साथ जो लोग बैठे हुए थे, 2-4 मीडिया के लोग बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, मेरी टीम बैठी हुई थी, और पुलिस और अधिकारी बैठे जो वहां पर इवेंट बंद कराने के लिए आए थे। और मैंने एक ही बात बोला था, इवेंट तो नहीं बंद होगा, इवेंट स्टार्ट नहीं होता, इवेंट तो होगा, करना क्या है ये बताइए। मैं हार नहीं सकता हूं, मैं झुक नहीं सकता हूं, हजारों लोगों को वापस नहीं भेज सकता हूं कि नहीं इवेंट नहीं होगा, कैंसिल हो गया। 1 घंटे से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद, परमिशन लेने के बाद, उसी तरीके से हमने इवेंट को किया, क्योंकि मेरा शाइन परिवार मेरे साथ खड़ा था। याद कीजिए सासाराम की वो लॉन्चिंग, जब बारिश हो रही थी, अपने शबाब पे बारिश थी, और उस बारिश की वजह से जो भीड़ आई हुई थी, वो बैठे हुए थे, टेंट से पानी टपक रहा था और माइक के अंदर करंट आ गया था। लेकिन फिर भी लाइट चले जाने के बाद, माइक बंद हो जाने के बाद मीटिंग पूरी की गई। मैं कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं। और उससे ऊपर याद कीजिए, होटल रमाडा के अंदर एक बड़ा इवेंट हमारा था, जिसमें हम लोगों ने कव्वाली का प्रोग्राम भी रखा हुआ था। बारिश लगातार हो रही थी, निरंतर बारिश हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शाम का इवेंट था और बारिश होने की वजह से पूरा पूरा मैदान पानी से भरा हुआ था। उसके बाद एक ऑप्शन था कि इवेंट खत्म कर दिया जाए, और उसमें भी सैल्यूट मैं करता हूं शाइन परिवार लोगों की। इतनी बारिश के बाद भी दूर दराज से लोग चल करके गाड़ियों से, अपने साधन से बनारस पहुंचे थे रवाडा में।
सैकड़ों की भीड़ हो चुकी थी, 600 से 700 लोगों का मजमा खड़ा हो चुका था। याद कीजिए वो दिन, वहां भी इवेंट कैंसिल नहीं किया गया था, हॉल को खोलकर कुर्सियां बाहर निकाल कर जमीन पर दरी बिछा दिया गया था और मीटिंग हुई थी कि शाइन परिवार कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं, कभी हारा नहीं, कभी थका नहीं, क्योंकि शाइन परिवार एक साथ था। और आज जमाने के बाद, आप सब लोगों के मैसेज के बाद यह एहसास होने लग गया है कि शाइन परिवार के लोगों ने जो मैसेजेस किए हैं, यकीन जानिए, मैं कसम खा कहता हूं कि सुबह से एक भी निगेटिव मैसेज नहीं आया मेरे इस वॉइस नोट के बाद। और पिछले 4-5 दिनों से भी लगातार ये सिलसिला चला आ रहा है। एक आध दर्द के मैसेज आते हैं, निगेटिव मैसेज आने बंद हो चुके थे। जब मैंने शुरुआत करी थी तो 2-4-5 लोग, जितने नंबरों को मैंने ग्रुप से रिमूव किया होगा और ब्लॉक किया होगा, वही निगेटिव मैसेज आए हैं, बाकी कोई निगेटिव मैसेज नहीं आया। तो आज शाइन परिवार एक बार फिर से अगर साथ खड़ा हो रहा है तो मैं आपसे वादा करता हूं, भूल जाइए लायबिलिटी, मैं जिंदा हूं। और मैंने कई बार कहा है ना कि कभी मेरे मरने की भी खबर आए तो यकीन मत कीजिएगा जब तक मैं तस्दीक ना कर दूं। तो आज मैं फिर से एक बार कहता हूं, उसी राशिद नसीम पर अगर आपको भरोसा है, जिसकी शेर जैसी दहाड़, चीते जैसी चाल और उसके दिमाग के जो कायल थे, उन लोगों को आज मैं एक बार फिर से कहता हूं कि मुझे मौका अगर देंगे ना, तो जो शख्स इतनी दूर बैठ करके माहौल बना सकता है, जो शख्स इतनी दूर बैठकर अपने एक आवाज पर इतने लोग खड़ा कर सकता है, जो शख्स इतनी दूर बैठकर तकरीबन 20 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है, वो शख्स अगर पूरी तरीके से अपने शाइन परिवार साथ खड़ा हो गया तो हिंदुस्तान के अंदर लायबिलिटी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी बना दूंगा मैं। आप देखिएगा कैशबैक ऑप्शन में कस्टमर को दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप देखिए कैशबैक ऑप्शन में कस्टमर को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर कस्टमर्स को लोगों ने खुद फोन करके ये ना कहना शुरू कर दिया कि आपकी 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है, आप मुझे दे दीजिए 1 लाख की लायबिलिटी, मैं आपकी इस 1 लाख की लायबिलिटी के बदले में 90,000 या 1,10,000 आपको दूंगा, तो आप राशिद नसीम के मुंह पे थूक दीजिएगा। यह है शाइन परिवार की पावर, यह है शाइन परिवार की प्लानिंग। मैं हमेशा कहा करता था 4P, जब तक आप इस 4P पे चलेंगे आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और कोई भी कंपनी इस 4P के लिए काम करती है। सबसे पहला P, प्रोफाइल। आपने बना दिया शाइन के प्रोफाइल को, मरने नहीं दे सकता हूं मैं। आज एक आवाज पर हजारों लोग खड़े हो सकते हैं, तो कैसे मैं छोड़ दूं इस परिवार को। प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट है, जमीन। प्लान, पब्लिक टू पब्लिक, आपस में एक दूसरे को जोड़ते हुए, एक दूसरे साथ चलते हुए, मेहनत करते हुए पैसा कमाना। प्रोफाइल बनाया जाता है, प्रोडक्ट बदल सकता है, प्लान बदल सकता है, लेकिन इन सब के ऊपर प्लानिंग। अगर प्लानिंग जिंदा है तो प्लान फेल हो जाए, प्रोडक्ट फेल हो जाए, प्रोफाइल अगर स्पॉइल हो जाए, उसके बाद भी इसको फिर से खड़ा किया जा सकता है। अगर राशिद नसीम का 101% टैलेंट आपको देखना है, अगर राशिद नसीम की प्लानिंग का दम आपको देखना है, अगर सच में आजमाना है कि राशिद नसीम रियली किसी शेर का बच्चा है और वो कर सकता है, साबित कर सकता है, तो सब्र कर लीजिए 3 महीना, इंतजार कर लीजिए 3 महीना, और यकीन भी कर लीजिए 3 महीना। क्योंकि आपके यकीन में पावर होगी, आपकी दुआओं में पावर होगी, तभी मैं कर पाऊंगा। आवाज आपके दिल से आना चाहिए कि हां, अब शाइन परिवार एकजुट होकर काम करेगा और सबकी लायबिलिटी दूर करेगा। हजारों लाखों लोगों के मुंह से जब ये आवाज निकलेगी, हजारों लाखों लोगों के दिल से जब आवाज निकलेगी, हजारों लाखों लोगों के दिल जब दुआएं निकलेंगी, तो उस दुआ को ऊपर वाला जरूर पूरा करेगा और हमें ताकत मिलेगी और हम काम करके दिखाएंगे। एक चीज कर लीजिए आज की तारीख से, अगर आप चाहते हैं आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाए, एक चीज आज की तारीख से अपने डेली के रूटीन में शामिल कर लीजिए कि एक बार कम से कम अपने दिल से ये आवाज निकालिए, अपने दिल से दुआ निकालिए कि शाइन परिवार अगर एक साथ खड़ा हो गया, शाइन परिवार अगर एक हो गया, शाइन परिवार लोग अगर एक हो गए, तो शाइन परिवार सबकी लायबिलिटी खत्म कर देगा, आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। शाइन परिवार एक साथ होने का मतलब ये नहीं कि मेरा पूरा का पूरा शाइन परिवार खड़ा हो। मैंने किया था 2-4-5 लोगों के साथ में, आज वो संख्या सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में, डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में, और ट्रिपल डिजिट से 4 डिजिट में चेंज होने जा रही है। 5 से 50 हुए, 50 से 500 हुए, और 500 से अब 1000 की संख्या होने जा रही है। इतना ही काफी है मेरे लिए। एक खेत के अंदर लहलहाती हुई फसल के लिए थोड़ा सा, सिर्फ एक बोरी अनाज काफी होता है।
उसके बाद वो कम से कम उस खेत से सैकड़ों बोरी अनाज निकल आता है। इतना ही काफी मेरे लिए, एक बीज जमीन में बोने के लिए बस काफी होता है, उतना इंतजार करना चाहिए। उसके बाद जब वो पेड़ बन जाता है तो वो पेड़ कई सालों तक, सदियों तक फल देता है। ये शाइन परिवार के बच्चे जो इकट्ठा हो रहे हैं ना, ये वही बीज हैं, ये वही बीज हैं जो दरख्त बन करके कई सालों तक हमारे शाइन परिवार के कस्टमर्स, एसोसिएट और आने वाले वक्त में शाइन में जुड़ने वाले लोगों को वही छांव देंगे, जो छांव, जो हम आसरा और जो सहारा, जो उम्मीद लोगों को दिया करते थे। अगर आपको बिलीव है कि राशिद नसीम कर सकता है वो काम जो इसने चमत्कार पहले किया है, तो इतने साल मैं नहीं लूंगा जितने साल आपको बरगला के लोगों ने लिया है, झूठ बोल के लोगों ने लिया है, बेईमानी करके लोगों ने लिया है। मुझे नहीं जाना इस लड़ाई के अंदर कौन सही था कौन गलत था, अगर मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हो गया। हां, अगर मेरे खिलाफ लोग आएंगे तो मैं साबित जरूर करूंगा, मेरे खिलाफ लोग खड़े होंगे, मैं साबित जरूर करूंगा कि कहां कहां लोगों ने गलतियां करी हैं। लेकिन एक बार अगर मेरा परिवार एकजुट हो गया, एक साथ हो गया, लोगों ने उनको भड़काना बंद कर दिया, लोगों ने धमकाना बंद कर दिया, तो यकीन जानिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। आज के दिन की शुरुआत मैं इस वॉइस नोट के साथ करता हूं। इस वॉइस नोट को जितना ज्यादा हो सके आप वायरल कीजिएगा, हर कस्टमर के पास, हर एसोसिएट के पास वो कड़ी एक बार फिर से जुड़नी चाहिए, वो उम्मीद एक बार फिर से जगनी चाहिए, वो मशाल एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर दौड़नी चाहिए जो शाइन क्रांति के नाम पर दौड़ी थी। बस इंतजार है अपने शाइन परिवार का और मेरे आने का इंतजार करिए। जिस दिन मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन पे कदम रखा, बहुत से लोग मुझे डराते हैं, आप मत आइएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, सब देख। अरे यार, जो डर गया वो राशिद नसीम नहीं, हालातों से टकराना, मुश्किलों का सामना करना, बड़े से बड़े चैलेंजेस को पार करना, यही तो राशिद नसीम है, यही तो मेरी खुराक है। एक साल मेरी जिंदगी का ऐसा नहीं है जिस साल मैंने चैलेंजेस का सामना ना किया हो। लोग ये कहा करते थे कि जब एक चैलेंज पार होता तो दूसरा आता था, दूसरा तीसरा आता था। मैं अगर यहां पे गिनवाना शुरू करूंगा ना तो 2012 से लेकर के 2019 तक मैंने अपनी जिंदगी के हर चैलेंज को फेस किया। और जब लोग मुझसे कहा करते थे इतने बड़े बड़े चैलेंज, जहां छोटे लोग डूब खत्म हो जाते थे, कई कंपनियां खत्म हो गई इस चक्कर में, क्या क्या नहीं झेला है मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, क्या क्या नहीं सहा मैंने अपनी जिंदगी के अंदर। हर वो चीज, हर वो गलत आरोप, हर वो गलत इल्जाम जो मेरी जिंदगी पे लगाए गए, आप जरा उठा के देख लीजिए, मेरी जिंदगी किताब पढ़ के देख लीजिए आप, कितने एफआईआर्स हुए हैं, कितने फर्जी एफआईआर हुए हैं, कितनी तरह से एजेंसियों के में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डाला गया, एजेंसियों की तरफ से जांचें आई, क्या नहीं फेस किया मैंने। उसके ऊपर हर साल जब इससे मैं निकलता, कभी चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई दी होगी आप लोगों को, क्यों मैं लोगों से बोला करता था ये परेशानियां नहीं है, ये मुझे बनाने आ रही हैं। आज उन सारी परेशानियों से हासिल किए गए तजुर्बे और कॉन्टेक्ट और टैलेंट की वजह से आज मैं जहां कहीं हूं ना, उस जगह पर जब कोई ऐसी बात आती है ना, और जब मैं वहां उनको एडवाइस देता हूं, तो वो लोग सराहते हैं कि कितनी नॉलेज है राशिद सर को, कितनी जानकारी है राशिद सर को, कितने कॉन्टैक्ट हैं इनके, कितना डीप जानकारी रखते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, हर डिपार्टमेंट के सेक्शंस, उसके बारे में जानकारी, उस डिपार्टमेंट के प्रोसेस, हर एक चीज को जब कभी कोई, मैं यहां पे होता हूं, वहां पे चर्चा होती है, तो सबसे ज्यादा नॉलेज वाला बंदा मैं होता हूं। उसका फायदा मुझे आज मिल रहा है और आज इस लड़ाई में फायदा मिल रहा है। अगर मैंने उन चैलेंजेस को पार ना किया होता तो आज ये लड़ाई अकेले ना लड़ पाया होता। एक्चुअली ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूं अकेले, इस लड़ाई के पीछे वो सारा का सारा तजुर्बा आज मेरे साथ लड़ रहा है जो मैंने हासिल किया है पिछले कई सालों में। तो बस ये तो बड़ी छोटी सी लड़ाई है। हर उस धाराओं को याद करिए जो मेरे ऊपर लगाए गए। अगर उन धाराओं से पार करके मैं यहां तक पहुंच गया हूं तो ये 420, 120 बी, 409, ये धाराएं ऐसी धाराएं नहीं जो पहले लगी मेरे ऊपर। इन धाराओं में तो ऑप्शंस खुले होते हैं समझौते के, वहां तो ऑप्शन भी नहीं थे। तो मैं डरने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं, मैं आने वाला हूं, आकर फेस करने वाला हूं, लड़ने वाला हूं, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है। अगर मैंने कोई गलती करी होती तो मैं डरता। मैंने गलत नहीं किया है, मुझ पर कितने भी चार्जेस लगा दो, मैं आकर सामना करूंगा कोर्ट में आकर, क्योंकि मेरा हमेशा बिलीव, हमेशा 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 मेरा भरोसा
हिंदुस्तान के संविधान पे था। और मैंने कई बार लोगों को यह बात कहा है कि कभी एफआईआर हो जाए, परेशान मत होना, एक प्रोसेस गुजरेगा। उस प्रोसेस के बाद जब आप पहुंचेंगे कोर्ट के अंदर तो अपनी बात कहने का मौका और साबित करने का मौका आपको मिलेगा। वहां अगर आप साबित कर ले गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। 42 दिन नेपाल का इसी उसका पूरा तजुर्बा था। चलिए, विश ऑल द बेस्ट। ऑडियो लंबी हो रही है और दिन की शुरुआत करते हैं एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शाइन के साथ। पूरे शाइन परिवार के साथ एक बार फिर से जोर से बोलो, जय शाइन सिटी।